Morning friends, my name is Raghav and you are on Raghav Tutorials. So आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। और ये चैप्टर हमारा है एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी में आज हमारी इस साल नई बुक रिलीज की है जिसका नाम है क्यूरोसिटी। और इसी बुक का ये चैप्टर है और ये चैप्टर 7 है हमारा। चैप्टर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। सो गाइस मैं इस बुक को फर्स्ट चैप्टर से इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर को मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता था क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो अब हम लोग हमारे चैप्टर का क्या नाम है? टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं टेम्परेचर क्या होता है। सो अब टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। टेम्परेचर हमको बताता है कि कोई चीज़ कितना हॉट है कितना कोल्ड है। अब जैसे यहाँ पर अभी मेरे पास पानी नहीं है वरना मैं आपको बताता। जैसे मैं हूँ। सो मेरा टेम्परेचर मतलब ह्यूमन बॉडी का भी टेम्परेचर लिया जाता है। तो अभी मैं ठंडी चल रही है तो क्या पता मेरा थोड़ा टेम्परेचर हॉट हो या मतलब कोल्ड हो। वैसे तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। उसमें हॉट कोल्ड का कुछ है नहीं, उस सिली सेंस है, मतलब कई सारे लोग लगाते हैं जो अनएजुकेटेड है। मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोलना चाह रहा। तो अभी मेरा टेम्परेचर 37 अबव 37 थोड़ा से 1-2 डिग्री में डिफरेंस हुआ ना। अब यहाँ पे हॉट और कोल्ड की बात की गई तो यहाँ हॉट ऑब्जेक्ट्स और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स भी दे दिया गया है। सो हॉट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग जब छूते हैं तो हमको वार्म होता है, थोड़ा मतलब थोड़ा गर्माहट फील होती है, लाइक सनशाइन और अ कप ऑफ टी। देन कोल्ड ऑब्जेक्ट्स feel cold feel cool to touch like ice cream or cold water. ठीक, नेक्स्ट पेज। हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अब हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि हमारे अराउंड कितने हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो वी कम अक्रॉस मैनी हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स एवरी डे। Ice cubes and cold water examples of cold objects. अब आइस क्यूब्स और कोल्ड वाटर हमारा एग्जाम्पल कौन सा है? रुक जाइए, ये दोनों है हमारे एग्जाम्पल कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के। देन फायर एंड हॉट टी आर एग्जाम्पल्स ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट्स। फायर एंड हॉट टी हमारा कोल्ड हॉट ऑब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ? चलिए एक दो एग्जाम्पल का हम लोग यहीं देख लेते हैं। मैं सारी इंक को इरेज कर देता हूँ। सो लेट्स बिगिन। अब यहाँ पर हमको दिया गया है आइस क्यूब्स एंड कोल्ड वाटर, तो इसको हटा लीजिए। देन फायर एंड हॉट टी, इसको भी हटा लीजिए। अब हमारे पास हॉट क्या है? हमारे पास है हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर। और हमारे पास है उम्म, कोई हॉट। चलिए अब के बार कोल्ड कोल्ड ले लेते हैं। मेरे दिमाग में इस टाइम आता ही नहीं, कुछ क्लिक ही नहीं होता। जब मैं ऐसे फुल रील स्क्रॉल करता हूँ तो बहुत सारी चीजें आती हैं। ओके, मैं इसको बाद में बताता हूँ। देन फीलिंग टेम्परेचर विद आवर सेंसेस। अब हमने हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स की बात कर ली और यहाँ पर लिखा भी है फील वार्म टू टच, फील कूल टू टच। सो आवर सेंस ऑफ टच, वी कैन फील इफ समथिंग इज हॉट और कोल्ड बाय टचिंग। हमारा सेंस भी काम करता है पर वो एकदम एक्यूरेट नहीं रहता है जितना थर्मोमीटर एक्यूरेट रहता है। अभी हम लोग आगे थर्मोमीटर के बारे में भी पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम लोग अभी टेम्परेचर पे पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर पढ़ लेते हैं। बट
आवर सेंसेस इजंट एक्यूरेट। अब हमारा सेंसेस हर टाइम एक्यूरेट नहीं रहता है। द सेम वाटर कैन फील डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। अब जो हमारे पास सेम हॉट हॉट वाटर है, अगर वो मैं छूऊं तो मेरे को ज़्यादा गर्म लगेगा। अगर अ, उम, कोई बुढ़ा आदमी छुए तो उसको थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा ज़्यादा गर्म नहीं लगेगा। हॉट ऑब्जेक्ट्स फील वार्म, कोल्ड ऑब्जेक्ट्स फील कूल, रूम टेम्परेचर फील्स कंफर्टेबल। ओके, जैसे अभी मैं जिस रूम में हूँ, मेरे को कंफर्टेबल लग रहा है तभी तो मैं यहाँ पर हूँ। सो लेट्स बिगिन। अब व्हाट इज थर्मोमीटर? एकदम सही आ गया। थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर एक स्पेशल टूल होता है। थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर एक्यूरेटली। थर्मामीटर ऐसा टूल होता है, थर्मामीटर कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पर वो स्केल रहती है और ये हमारा वो कॉक रहता है, के ओ सी के। और यहाँ पर हमारा वो रहता है, तो हम लोग इसको अपने आर्मपिट में डालते हैं, मतलब रखते हैं, और या फिर यहाँ हम लोग टंग पे टच कर मुंह को बंद कर लेते हैं। और अब ये वर्क कैसे करता है? इट हैज अ स्केल विद नंबर्स दैट टेल्स अस द एग्जैक्ट टेम्परेचर। अब ये जो मैंने आपको स्केल बताई थी, यहाँ पर वही बताई जा रही है। इट हैज अ स्केल विद नंबर्स दैट टेल्स अस द एग्जैक्ट टेम्परेचर मैनी टाइप्स। ये इस वीडियो में हम लोग दो टाइप्स के पढ़ेंगे, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर और डिजिटल थर्मोमीटर। पर ये और टाइप्स के भी होते हैं। और देर आर डिफरेंट थर्मोमीटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर है, जैसे ये डिजिटल थर्मोमीटर है, ये हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। तो ये किन पर्पसेस के लिए होता है ये भी तो बताया गया होगा। सो टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, इसमें 3 पढ़ रहे हैं, मैं सोचा था 2 है। तो एक होता है क्लिनिकल, दूसरा होता है लेबोरेटरी, तीसरा होता है हमारा डिजिटल थर्मोमीटर। सो क्लिनिकल थर्मामीटर कहाँ यूज होता है? यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू चेक इफ यू हैव फीवर। इट मेजर्स बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग की ह्यूमन बॉडी के एवरेज टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब तो मतलब नॉर्मल होता है हमारा 35 डिग्री सेल्सियस, और ये जो 42 डिग्री है, ये जब हमारा बुखार होता है, फीवर होता है, तब 42 तक पहुंचता है। 100 पहुंच जाएगा तो हम लोग बॉयल हो जाएंगे। और मून का भी 127 कुछ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डे में होता है, और रात में तो माइनस में चले जाते हैं। सो ये अपना ये मिनिमम रहता है और अपना मैक्सिमम रहता है 39 पॉइंट कुछ रहता है अपना वो मैक्सिमम। इससे ज़्यादा होगा मतलब आपको फीवर है। देन लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज्ड इन साइंस लैब्स टू मेजर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये हमारा साइंस लैब में यूज होता है, किस लिए? लिक्विड्स और एक्सपेरिमेंट को की टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इट कैन मेजर अ वाइडर रेंज फ्रॉम -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब ये माइनस से, जैसे हमने नाइट्रोजन कोई फ्रोस्ट चीज ले ली, ड्राई आइस को यहाँ रखा, ये अपना ये है, ये अपना ड्राई आइस है और ये अपना कंटेनर है। अब इसमें लेबोरेटरी थर्मामीटर डालेंगे तो -10 में ही तो कुछ आएगा, तो वो अपना क्या कहते हैं उसको मेजर करता है। देन डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है? ये क्या हो गया भाई साहब? शोज टेम्परेचर ऑन डिजिटल स्क्रीन। अभी क्लिनिकल मैंने बताया था, अब डिजिटल थर्मोमीटर हमारा होम में यूज होता है, जैसे कि यहाँ लिखा है कॉमनली यूज्ड इन होम एंड हॉस्पिटल्स। इट इज क्विक, इजी टू रीड एंड वेरी एक्यूरेट। अब ये डिजिटल है, मतलब आज के समय में है, तो अब तो बहुत टेक्नोलॉजी हमारा एडवांस्ड हो चुकी है, तो डिजिटल थर्मोमीटर बहुत एक्यूरेट होता है। देन क्लिनिकल थर्मोमीटर, अब हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं और
सेफ्टी टिप इसकी देख लेते हैं। So, measuring body temperature. A clinical thermometer is specially designed to measure human body temperature. Normal body of temperature, normal body temperature is around 37 डिग्री सेल्सियस, जो मैंने आपको इस वाली स्लाइड में बताए थे यहाँ पर। देन हाउ टू यूज इट। अब सबसे पहले हमको क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करने के लिए क्या करना है। सो वॉश द हैंड विद क्लीन वाटर, सॉरी वॉश द हैंड नहीं, थर्मोमीटर। देन होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट फ्यू जर्क्स। अब जर्क्स किस लिए देते हैं इसमें। अब ये यहाँ पर ये जो यहाँ पर स्केल है, यहाँ पर हमारे रहती है मरकरी। और अगर हम लोग इसको एक बार यूज कर लिए होंगे तो इसको अगर हम लोग जर्क्स, मतलब ये मेरे पास पेन है और ऐसे करते हैं तो इसी को जर्क्स कहते हैं। तो उसको ऐसे जर्क्स दे देते हैं क्योंकि मरकरी कहाँ चले जाए, नीचे चले जाए और ये रीसेट हो जाए, क्योंकि डिजिटल थर्मोमीटर तो है नहीं कोई रीसेट का बटन आएगा। सो उसको जर्क्स देंगे। देन प्लेस इट अंडर योर टंग और आर्मपिट। जैसे कि मैंने बताया था आर्मपिट हमारे ये होता है। वेट फॉर 1 to 2 minutes, रीड द टेम्परेचर केयरफुली। ओके, देन अ सेफ्टी टिप। Always handle a clinical thermometer with care as it contains mercury. मैंने अभी आपको बताया था, which is poisonous. Never hold it by bulb end. अब यहाँ पे bulb end क्या है? bulb end में इसी थर्मोमीटर में आपको समझा देता हूँ। ये है हमारा bulb end। अगर यहाँ से पकड़ेंगे ना, यही मरकरी रहती है, यही यहाँ से पकड़ेंगे ना, ये टूट जाएगा और हमारे अगर टंग में रहेगा तो खल्लास हमारा खेल। देन लेबोरेटरी थर्मोमीटर और डिजिटल थर्मोमीटर। अब इसी एक ही पेज में मैंने समेट दिया है, नेवर माइंड। ओके, सो लेट्स स्टडी। So laboratory thermometer used in science experiments measures temperature of water, chemicals and other liquids, has a wider temperature range, and digital thermometer shows temperature on a screen. Screen मैंने बताया था, very easy to read, give results quickly, beeps when ready, safe to use at home. अब ये हमारा दूसरा मतलब ये हमारा रूम थर्मामीटर है। अब क्या कहते हैं कि इसको भी हमने डिजिटल थर्मामीटर में डाल दिया, पर ये वाला हमारा डिजिटल थर्मामीटर दूसरा वाला ऐसा दिखता है। बस यहाँ पर उसके वो स्क्रीन रहती है और यहाँ पर रीसेट वाला बटन, और बस। और ये हमारा रूम टेम्परेचर वाला है, द सेल्सियस टेम्परेचर स्केल। अब ये सेल्सियस टेम्परेचर स्केल क्या है। अब आजकल अभी पहले हम लोग का फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ होता था, पर अब हमारा यूज़ होता है सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या होता है। द सेल्सियस स्केल, the Celsius scale, degree Celsius, is most common way to measure temperature. It was invented by scientist Anders Celsius. अब इनका सरनेम ही क्या है, सेल्सियस। Important points. Water freezes at 0 डिग्री। अब मैंने मून का टेम्परेचर अपना कहाँ डे में कितना होता है, मैंने एस्टिमेट लगाया था 127 डिग्री सेल्सियस, और रात में मैं बता देता हूँ 256 डिग्री सेल्सियस कुछ होता है। और अवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। और ये बॉयल कैसे होते हैं, 100 डिग्री। अब ये 100 डिग्री के ऊपर है और ये ये माइनस है, सॉरी। और ये है हमारा नाइट, ये हमारा डे। तो ये माइनस होता है, माइनस में अब 0 से 256 कितना ज़्यादा डिफरेंस है। फिर रीडिंग अ थर्मोमीटर, लुक एट द लिक्विड केयरफुली, लेवल केयरफुली। अब रीड द नंबर वेयर द लिक्विड स्टॉप्स, ईच लाइन इज यूजली 1 डिग्री। अब जैसे ये 40 और 25, इसको मत देखिए, मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब हम लोग देखते हैं हाउ टू रीड टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर किसमें, हमारे थर्मोमीटर में।
आई लेवल पे हमको देखना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारा जो थर्मामीटर है, अब यहाँ पर हमारा थर्मामीटर है। सो जैसे ये थर्मामीटर हमने हाथ में लिए है, ये हाथ है हमारा, ठीक। अब इसको ऐसे एकदम, जैसे ये हमारा थर्मामीटर है, अब इसको हमने यहाँ पे आर्मपिट पे रख के, टंग पे, ये पेन है मैं तो ले सकता, आर्मपिट पे रख के मैंने टेम्परेचर मेजर किया, फिर मैंने देखा, एकदम आई लेवल पे देखना है, क्योंकि डिजिटल स्क्रीन में क्या होता है, वो अगर हम लोग ऐसे टिल्ट करके देखेंगे तो 8888 करके दिखाएगा। और फिर फाइंड द लिक्विड। अब ये हमारे हमारे यहाँ पर क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात है। लुक फॉर वेयर द कलर्ड लिक्विड मर्करी और अल्कोहल स्टॉप्स। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर ऐसा होता है, उसका यहाँ पर ये होता है बल्ब, इसमें किंक नहीं होते, तो सॉरी, मैंने इसको कॉक बता दिया था आपको, ये गलत है वर्ड, इसका होगा किंक। So, look for where the colored liquid, read the scale, note the number at the point, this is your temperature. So, ये तो हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और चैनल पे न्यू